अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। कल की एपिसोड बहुत ही ख़ास रही। कल हमने रिव्यू किया डायन का, परवरिश का और शेर का। और शेर का रिव्यू करते ही मेरी आवाज़ बैठ गई। मैंने कोशिश की कि आवाज़ खड़ी हो जाए, थोड़ी देर में खड़ी होती है फिर बैठ जाती है, कुछ इस तरह का सीन चल रहा है। लेकिन रिव्यू में आज मेरा साथ निभाने के लिए एक दफ़ा फिर मौजूद हैं अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। तो अतीका जी लास्ट जो हमने रिव्यू किया उसमें बिल्कुल खामोश थी और मरीना जी ने अपनी खुल के राय का इजहार किया। तो आज मरीना वर्सेस अतीका होने वाला है। अब मरीना जी का भी एक ड्रामा आएगा और अतीका खुल के अपनी राय का इजहार करेंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज का शो होने वाला है और मैं और नादिया सिर्फ इंजॉय करेंगे। तो अब जिस ड्रामे की अब माशाल्लाह आज हमने तीन हम जहनी अमराज के हॉस्पिटल्स में गए। डाइन में तो इंतकाल हो गया था, दूसरे में शेर पागल हो चुका है, तीसरे में कुछ तशद्दुद की अलग दास्तान लिखी जा रही है। और ज़किया तो हमें तकरीबन ले गई थी लेकिन ज़रा वो मसला एक फौत हो गई। तो ऐसा ही ड्रामा ऐसे कुछ हो रहा है राजा रानी में भी। और समहाउ इस दफ़ा के एपिसोड का मुझे बड़ा मज़ा आया। मुझे नहीं पता जजेस को कैसे लगे, जानते हैं अतीका जी आपसे। नहीं, मुझे अच्छा लगा बिकॉज कहानी बहुत यानी कि हिला देने वाली थी। और आई हैव टू से मुझे जो फैसल पे टॉर्चर हो रहा था मुझे बड़ा दुख हो रहा था देख के। आई वाज फीलिंग सो मच फॉर हिम। एक तो दोस्ती भी है, ऊपर से ये कि मेरा मतलब है कि ही इज़ डन दो सीन्स सो वेल माशाल्लाह, अमेजिंग फैसल रियली। एंड इट इज़ सो सैड टू वॉच कि कितना जुल्म हो रहा है ज़ावियार पे, बेचारा इतना मस्कीन सा इंसान जिसने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। तो यू रियली फेल्ट द पेन फॉर दिस मैन, यू नो। एंड वो जो उसको बचाने की कोशिश में है वो भी बड़ा अच्छा लगा मुझे आगे जाके लगता है कि रानी ने ना इसको राजा बना लेना है अपना। आई वाज थिंकिंग राजा रानी की कनेक्शन कहाँ आ रही है, बिकॉज राजा तो ऐसा चाह नहीं रहा ना। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ राजा इन द एंड। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि राजा रानी कैसे। सो आई थिंक इट्स बिल्डिंग अप टू दैट। एंड कहीं जाके मुझे ये भी लग रहा है कि इसकी शायद मेमोरी वापस आ जाएगी एंड ही इज़ गोइंग टू बिकम द ओरिजिनल गाय। अस्पताल के तशद्दुद से वापस आएगी, लिखवा लें जितना वो उसको तशद्दुद कर रहे हैं ना वो ठीक हो जाएगा। बट इट वाज अ वेरी देयर वर वेरी मूविंग एपिसोड्स, बहुत यानी कि दुख और तकलीफ वाले थे। डन वेल, शॉट वेल। आई वाज सो आई एंजॉयड दीज एपिसोड्स, आई डिड। एंड मेहनत, देयर इज अ लॉट ऑफ मेहनत इन्वॉल्व्ड, यू नो। तो आई विल गिव ओनली थिंग आई हैव प्रॉब्लम विद दिस कि इनकी जो आगे जाके कनेक्शन है, बट वो भी थोड़ा सा नज़र आ ही रहा है अब, यू नो, बिटवीन राजा रानी वाला कनेक्शन अब मुझे नज़र आ रहा है। तो व्हाट विल आई गिव इट? आई विल गिव इट 1 thumbs up. 1 thumbs up. ओके, नादिया खान। तो किसी ड्रामे के ना परवरिश देख रहे हैं, हाँ भी बड़ा अच्छा है। जैसे बोला ना डायन देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं यार, बड़ा ज़बरदस्त है डायन। एक अलग उसकी खुशी होती है उस ड्रामे की, जो उसको देख रहे हैं वो उसका जानते हैं स्पेशल क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये राजा रानी की तरफ आए ना, ये तो कोई फिल्म है 80s की। मैंने जो फिल्में एंजॉय की है ना बचपन में, ये वो फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद थी कि जुल्म हो रहा है, लड़का कुछ जा रही लड़की बेचारी बचाने, ऐसी मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं। तो मेरे लिए तो इट्स लाइक वॉक विनी जॉग डाउन द मेमोरी लेन, पीछे चले जाती हूँ मैं इसको। और मुझे इसलिए उस वक्त वो फिल्में बड़ी पसंद थी, अभी भी अच्छी लग रही हैं। और ये बड़े मज़े की बात है कि रानी जो है ना, हालांकि इसने शदीद बदतमीजियाँ की इस लड़की ने, लेकिन चलो अगर इसको खुद एहसास हो गया तो फिर हम क्यों नाराज़ हों उससे। तो वो खुद भी अपॉलोजेटिक है और माजरत करने जा रही है। ये राजा किधर है इसकी, तो मैं करूँ क्या, किससे मारूँ? ये जो राजा है ना, ये मैं इससे फेडअप हूँ। कौन है? मैं बता रही हूँ आगे जाके राजा इसका ऑब्वियसली यही बनेगा, तू मेरा राजा। सारा ड्रामा राजे ने खराब किया है। और वो मजे की बात है कहीं है ही नहीं ड्रामे में। जो टाइटल है ना वो बंदा ही मिसिंग है। नोट करें, देखना कितनी यूनिक बात है। शेर में शेर है ना, डायन में डायन है, लेकिन राजा रानी में राजा नहीं है। नहीं, डायन में तो डायन है, सारी है डायन। इस दफ़ा मैं कहूँगी ये एपिसोड्स मेरे पहले एपिसोड्स हैं जिसमें मुझे डायरेक्टर का काम, डीओपी का काम बहुत अच्छा लगा। यार कोई लाइटिंग है, वो इतनी खूबसूरत आ रही है, मैं कितनी प्यारी आऊँगी। मतलब मैं ये सोच रही, मैं अक्सर सोचती हूँ इस लाइट में अगर मैं खड़ी होती यार क्या सेल्फियाँ होती, क्या शॉट बनता। आह, सब इतने खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें कोई ख़ास कुछ फिल्टर लगाया है, बहुत ही प्यारी लाइटिंग थी इस दफ़ा। बट ज़ावियार के सीन्स, पानी वाला वो स्लो मो बनता था, सुपर स्लो मो भी था तो ठीक था, बहुत प्यारा शूट हुआ बस में। और इसने तो फैसल ने इस दफ़ा अपने 2 सीन में बेचारे के कपड़े उतरवाए हैं, उसकी शर्ट उतार के, ये पानी वाला सीन। और फिर वो जब उसको फिर इन्हें नहला क्यों रहे हैं आप? वाटर बोर्डिंग कहते हैं ना। क्यों
ये मतलब टॉर्चर दे रहे हैं या थ्रैश विद पानी नहीं, से इसको मारते हैं टॉर्चर दे रहे हैं हाँ, या हाँ। है ना, या इसको वॉकिंग नहला रहे नहीं हैं? नहीं टॉर्चर है ये, दिस इज वाटर, दे टॉर्चर यू विद वेरी हाई इंटेंसिटी पानी। अब देखो ये एक्टर के It लिए depends कितना you. चैलेंजिंग है फिजिकली, और वैसे भी इस तरह का ये ऐसा सीन मैंने तो नहीं देखा, कोई हमारे ड्रामा में हुआ होगा तो मुझे नहीं पता। तो ये फैसल शावर का- सीन देखे नहीं आपने? वो तो मजेदार सीन है ना यहाँ शहरयार पे मुनव्वर बड़ा इम्पैक्ट था यार इन एपिसोड्स में, अच्छे एपिसोड्स थे। दूसरा चेहरा। दूसरा चेहरा तो थम्स अप। मैना जी, राजा रानी। So the 17th episode didn't move much, लेकिन 18th episode में तो ऐसी गाड़ी भगाई है पहिए इन लग लोगों गए ने ना, ऐसे ब्रर करके व्हीली आ जाए, व्हीलीज की हैं इन्होंने, डर्ट बाइकिंग की है उन्होंने, सब कुछ किया है। आई विश बहू का जब जो था ना पूरा जब वो वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस घर में ऐसे हो सकता है, होता है, प्रेस इज दैट यू इंटरेस्टिंग? कैन कॉल बट ये वो पेजेस होंगे ना, नहीं। छोटे मोटे जो पेजेस होते थोड़ा हैं सारे। थोड़ा सा नहीं, काम। नहीं, the amount of नहीं, mics, देखिए, bloggers अगर आ कोई जाते हैं। हाई एंड केस तो आपके Bloggers। घर आ जाते हैं। आ जाते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट विश उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड और हमें पता चलती, वहाँ थोड़े से फ्लैशेस आ सकते थे, बट ओवरऑल आई थिंक they were very good watches, because even though 17th episode like I said was a little slow, but उसमें भी एक progression थी, and it wasn't slow like Diane, but there was a good progression in that. You're saying that this was torturing, ये जो या but why was it out in the open? नहलाएंगे क्यों? बाहर बस क्यों सीढ़ियों हो पे रहा था? क्यों? सीढ़ियों पे क्यों पता करें? नहीं होगा कोई वजह, बट दिस इज Because normally torture को पानी तो से आप आप torture छुपाते करते हैं हैं। ना, when you're torturing और someone यहाँ किसी openly. को कोई इजाजत नहीं है ना एंटर करने की, she enters। और यहाँ मालिक को भी नहीं पता, उससे छुपा के इसको रखा हुआ है। लेकिन अगर मालिक आ जाता राउंड हाँ, पे तो फिर ओपन, इतना ओपन क्यों? इतना ओपन, ये मेरा एक बस सवाल था। What I like about this drama is that there are multiple tracks और वो साथ साथ चल रहे हैं, and I think that's what keeps you engaged. अगर घर की कहानी चल रही है तो लड़की की भी घर की और उसकी अपनी एक पर्सनल जर्नी चल रही है, फिर हमारे पास असाइलम का वो साथ में चल रहा है। So for me also I am going to give it a 2 thumbs up. I liked it a lot. I thought it was well done, well shot and चलिए well जी, राजा रानी को फाइनली 2 थम्स अप मिले, और आई थिंक ये ड्रामा जो है अब जगह बना गया है। रिव्यू का सिलसिला यहाँ पर चलता रहेगा, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारा होने वाला है। राइटिंग और डायरेक्शन कैसी है ये जानते हैं अतीका जी आपसे। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ राइटर हैं सना जफर और डायरेक्टर हैं अमीन इकबाल। आई वुड गिव राइटिंग 7 ओके, and also I think direction, I would give direction an 8 because I think वो जो sequences फैसल वाले were very well shot. Yeah, I would. नादिया। इस दफ़ा तो भाई देखो बहुत हो गया, मैं नंबर दे रही हूँ डायरेक्टर को 9 एंड राइटर को 8। अच्छा, वो भी हीरा का काम भी अच्छा था। मैना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। So I think it was a fun episode to watch. It was moving. It was emotionally moving. It was moving as a pace, and now very excited to know what is going to happen. So for me, I will give the director a 9, and I'll give the writer an 8. और अगर आपने नहीं देखा ना, या यू स्टॉप्ड वॉचिंग फॉर सम रीजन, या अब आप दोबारा देखें 17 हाँ। एपिसोड से इंटरेस्टिंग हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब आप जो this देखना is चाह too रहे थे good. ना, वो चीज़ आ गई है, यानी कि फैसल की एक्टिंग और सारा जो अब कशमकश है रानी और ना होने वाले राजा की, वो नज़र आ रही है। ऑडियंस की बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,022 हुए हैं, और राजा रानी से सना जफर के हिस्से में आए हैं 383, 2% What? 0.2। ऑडियंस ने People are not वोटिंग नहीं following. की। अगर डायरेक्शन की बात They're की not जाए watching तो it. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,900 हुए हैं, और राजा रानी से अमीन इकबाल के हिस्से में आए हैं 8,906, 4% बनते हैं 8,000? नहीं 896, अच्छा हाँ, 8,000 का 4% बनते हैं 0.4 इनको मिले हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये लोएस्ट हैं
जो कि ड्रामा अच्छा है क्योंकि जजेस ने अच्छे नंबर दिए हैं। आप देखिए, क्योंकि फिर आपकी हो सकता है वोटिंग चेंज हो जाए, क्योंकि बीच में आप आई थिंक जैसे नादिया कह रही देखना आप लोगों ने छोड़ दिया था। अब बात कर ली जाए जावियार एंड रानी की। So I'll give her a 7. 7? Yes. I was expecting 9 No, 7. क्योंकि 9. उसकी बहुत अच्छी थी जब उसके it's उसके not- साथ भी है, not जब nine. वो No, वहाँ it's पे not a उसे nine. ढूंढने Nine गई was- है, जो से वीडियो आई थिंक एनीवे Really 7. For me, she's Seven. a 7 and Faisal's a 10. ओके नादिया अच्छा, फैसल का तो उन्होंने सारा 10 के लिए दिया है। क्लैप तुमने की। हाँ, फैसल का तो वाकई बहुत जो एक्टर आपको हंसा दे, रुला दे, जो टोन इसने बनाई हुई है ना, बहुत कमाल है। तो आई गिव फैसल अ 10 एंड आई गिव हिना 9 बिकॉज आई लव्ड हर परफॉर्मेंस। हिना का मैं बताऊँ, वो जो उसका आरएस के साथ सीन था और एक पिछले एपिसोड्स में जहाँ उसका गला दबाता है, आदमी इसको थप्पड़ मारती है और वो आता है इसको डराने, उफ, वो बड़ा खौफनाक सीन था, स्केरी सीन था। महीना जी So he gets a 10 from me also. He was very convincing, very moving. कैसर भाई का और हीरा का सीन भी बड़ा अच्छा था। चाय नहीं पूछोगी, अभी बात करेंगे, उसके बाद सोचूंगी कि चाय सर्व भी करनी है आपको ना। तो कैसर भाई का और ये हीरा का बहुत अच्छा सीन था। And also I will give her a 8. फाइनली राजा रानी के हिस्से में अच्छे नंबर आए। देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। फीमेल कैटेगरी की बात करें, टोटल वोट कास्ट हुए 21,700 और हिना अफरीदी के हिस्से में आए 1,795, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं, नॉट बैड। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,600 और फैसल कुरैशी के हिस्से में आए हैं 1,745, 8% इनको मिले, 0.8 दोनों को इक्वल मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल राजा रानी का रिव्यू। शुरू में ड्रामा जज को इतना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जान पकड़ी है ड्रामे ने, परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं और स्टोरी भी जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। नहीं देख रहे हो, देखना शुरू कर दीजिए। और एक ड्रामा जो हम करने वाले हैं क्या बना? उसके लिए भैया जी को रखना पड़ेगा चुप का रोज़ा। और क्योंकि जब शेयर का रिव्यू कर रहे थे तो भैया जी ने बहुत कुछ बोला था। नादिया मुझे दीजिएगा वहाँ से Emojis, मेरी अच्छा। और अब देखते हैं अतीका जी क्या कहेंगी मैया जी के ड्रामे के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुलाखड़ा होने वाला है मरीना वर्सेस अतीका में, चलो। लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। इमोजीज मेरे पास है क्योंकि रिव्यू करना है मैंने। मैया जी रहेंगी खामोश और जैसे कि मैं ब्रेक से पहले कहा था कि अतीका जी और मरीना जी का मुलाखड़ा होने वाला है, क्योंकि जब अतीका जी का ड्रामे का रिव्यू हुआ, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ना सेंसेशनलाइज किया जाए, कोई माचिस लगाई जाए। माचिस तीली बड़ी कोशिश आग लगा दो पर स्टूडियो मुझे तो ये में। ड्रामा अच्छा लगता है। अब कैसे लगाओगे माचिस? चले बुझा दे, माचिस से चालू किया जा सकता है। तो शुरू करेंगे नादिया। हाँ नादिया शुरू करेंगी। पहले तैयारी करें। हाँ नादिया तैयारी नादिया करें। जब सेट पे होती है तो एक तो माशाल्लाह से खाना पीना, हमारी एक ये पेंट्री चल रही हाँ। होती है और एक सैलून भी मैंने खोला सैलून भी खोल लिया हमने। पूरा है ग्रूमिंग सेशन, सैलून, पेंट्री सब कुछ पॉलिश चल भी रहा है यहाँ हाँ। जी, लिपस्टिक सब कुछ। अच्छा क्या चले। बात कर, मेरे से शुरू हो रहा है जी दस्तक। आज तो बहुत कुछ भाई, मेरे चौथी दफ़ा नहीं शुरू हो रहा मेरे से। नहीं नहीं अच्छा 10 तक आए, 10 तक के 2 एपिसोड आने चाहिए थे। तो कुछ डायरेक्टर्स मिनट्स चुरा लेते हैं, ये जो डायरेक्टर है इन्होंने पूरा एपिसोड ही चुरा लिया। कहाँ गया? पहले हिसाब दें आप मुझे, एक एपिसोड गायब है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 2 एपिसोड होने चाहिए थे, लेकिन चला 1। दूसरा कहाँ गया? और वो लास्ट एपिसोड था। तो पूरा 1 हफ्ता इन्होंने दिया हमें तड़पने के लिए, सुलगने के लिए हैं। और अब आप तड़पें क्योंकि अगले हफ्ते ही फ्राइडे को फाइनल चलेगा। पता चलेगा कि वो जो बताती है सैफ भाई खून के हैं, वो सैफ शानी को लेके गया कनाडा या रुक जाएगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि फिरोज ही इसको रोकेगा एयरपोर्ट पे, रुक जाओ। फिल्म होती तो यही होना था, लेकिन मुझे लगता है फिरोज अंकल बचाएंगे। वो चले गए ना, वो उठे हैं, उनको हुआ है कि उनको समझ आ गया है शमीम को कि ये जो ड्राइवर थोड़ा सा घबराया सहमा सा था, इसने कुछ कर दिया। उनके बच्चा इनकी केयर में था। तो एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो फिर बाकी उसको सैफ को बड़ा प्यार हो गया बेबी से, प्लानिंग उसने की है। सैफ ब्लैकमेल कर रहा है फिरोज़ को। अच्छा जी मुझे सॉरी छोड़ो इसको। सबसे प्यारी बात क्या है? सबसे प्यारा मेरे लिए सीन था कि जहाँ जो फिरोज़ जो मॉन्स्टर है
वो कितना अच्छा शानी को ट्रीट कर रहे हैं बेबी के हाँ। आने के बाद। तो जब वो उसको दादा दादी खेल रहे होते हैं नूर के साथ और वो बच्चा सुन रहा है, देख रहा है, शानी तो उसे कह रही है क्या देख रहे हो, कह रहे मैं ये देखने आया हूँ कि कहीं आप तो नहीं इसको वैसे ही डांट रहे जैसे मुझे डांटते हैं। वो बहुत अच्छी सीन था। और उसके बाद आई थिंक वो बाकी उस बेबी गर्ल ने ना मेल्ट कर दिया है दादा का गुस्सा, उसका दिल जो है पत्थर का था ना, इट्स मेल्टेड नाउ। तो वो साथ में बीच में बैठा है, बेबी भी खेल रही है, दादा दादी, वो बहुत प्यारे सीन थे। मुझे वो हसीन लगे। और बाकी ये फैमिली अब एक हो गई है, लेकिन अब एक अभी इम्तिहान है। तो नाइस एपिसोड, सेकंड लास्ट वाज वेरी नाइस। चलें जी, 2 thumbs up। अतीका जी, मैं तो पहले दिन से दस्तक देख रही हूँ। Whether we review it or not, I've been following it because I'm enjoying the story and the characters. And मेरा सबसे फेवरेट जो हीरो है वो है शानी। मेरे लिए तो दस्तक में सबसे बड़ा और फेवरेट हीरो शानी है। तमीज़दार बच्चे। I love शानी। In fact, my whole house loves शानी। मेरी बेटी और सब कह रहे oh my God, look at this boy, look at him, how cute। और उस बच्चे ने काम भी बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। He's done such a beautiful job। अपने इनोसेंस में ही ना उसने पूरा अपना कैरेक्टर कैरी किया है। और सूट बहुत कर रहा है उसमें। बहुत well mannered बच्चा। जैसे बोलता है, इस बॉडी लैंग्वेज यू नो, इट्स सो स्वीट। अच्छा, he almost Marina feels like a cat to me. I want to pick him up and like cuddle him like this, you know. So very sweet. अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि जो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे वो अब थोड़े से पॉजिटिव की तरफ चले गए। ये मैंने बहुत हफ्तों पहले ये एक प्रिडिक्ट किया था कि जो शमून वाला जो कैरेक्टर है, ही विल बिकम अ गुड गाय। जो बिल्डअप किया था ना कि ओ ये मॉन्स्टर अंकल दिस दैट, इसलिए आगे जाके ना यही बंदा सब कुछ बचाएगा। इसलिए कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था? नहीं, मैं एंड तक नहीं पढ़ा हुआ था। एंड तक नहीं पढ़ा था बिकॉज आई डोंट थिंक वी गॉट दैट मेनी एपिसोड्स। आई गॉट हाफ द स्क्रिप्ट इनिशियली, बट यू कैन टेल फ्रॉम अ स्टोरी, यू कांट गेट फ्रॉम बैड टू वर्स एंड एक्सपेक्ट द स्टोरी टू फिनिश। यू कैन, आई गेस, बट यहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा हैप्पी फैमिली टाइप सिचुएशन होगा आगे जाके। सो फॉर नाउ आई विल डेफिनेटली गिव इट 2 thumbs up। चलें जी, मैंने मलाखड़े की पूरी कोशिश की लेकिन मलाखड़ा नहीं हुआ। नहीं हुआ? मलाखड़ा, वो क्या होता है? मलाखड़ा वो पीटी पे याद आता था क्या, मतलब वो कुश्ती लाइक पड्डा टाइप, कबड्डी टाइप, नॉट पड्डा लेकिन मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड कुश्ती जो होती है, नोक चोक टाइप ना। एनीवे। Next. तो मैंने दस्तक देखा, ठीक है, और लास्ट वीक हमने चीज़ डिस्कस की, इसमें कहा था कि दस्तक की फेलियर की वजह राइटर का ज़्यादा लिखना है। तो फेलियर तो हुआ है, Failure? इस कौन सा हफ्ते जो failure? हाईएस्ट रेटिंग लेके गया Highest ड्रामा rating में है इस दस्तक लेके गया, ये हम आपको बता रहे हैं। ये किसने बोला? हाँ, वो कोई वो लगी हुई थी, पोस्ट लगी हुई थी, तो मीना जी बहुत अपसेट थी। मैंने कहा मीना जी, एक तो अव्वल बात है कि ये फेलियर नहीं है, हाँ। इट्स अ वेरी नाइस ड्रामा। और बाकी जब आप बाकी ड्रामे देख रहे हो तो आपको उस वक्त आइडिया होता है कि Number 1 पे ये कितना म्यारी ड्रामा है, जो बाकी ड्रामों में आप फ्लॉज देख रहे हैं हम लोग। और बीच में जैसे कि अतीका जी ने कहा कि बीच में थोड़ा सा ड्रैग हुआ था, लेकिन अब बहुत खूबसूरत मूवमेंट थी, बहुत टची थी। जो नादिया को पसंद आया, मुझे भी वही चीज़ पसंद आई कि जो फैमिली का बहुत ग्रेजुअली हुआ है। नॉर्मली होता है कि बहुत ही बुरा इंसिडेंट होता है, उसके बाद लोग कहते हैं वो हमारे दिल को ख्याल आ गया, हमने बहुत बुरा किया था आपके साथ, अब सब ठीक है। लेकिन नहीं, इसमें बहुत ग्रेजुअली हुआ है, वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ आई है। स्पेशली जो शमून वाली थी कि वो पहले जो अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम वो आता है, देखता है कि मेरी बहन को तो ऐसा नहीं करेंगे, फिर वो पानी का बोलता है, वो पानी खुद लेके आता है, वो फिर उसको देखता है और फिर समझ आती है कि मैं इतना सा मासूम सा तो बच्चा है और इतनी मासूम बातें कर रहे हैं, मैं इसके साथ क्यों इतना गलत कर रहा हूँ। तो नॉर्मली जो मैं बता रहा था नादिया, वो ये होता है ना कि एकदम कुछ सीढ़ियों से गिरा, फिर उसका एकदम ईमान जाग जाता है कि वो मैं हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमारे ऐसे होता है। बट ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये क्यों सीन्स में देख रहा हूँ, ये पानी पिलाने वाले क्या है, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आई कि अच्छा ये किस चीज़ का बिल्डअप है और किस चीज़ की तरफ ये लेके गया है। और वो बहुत खूबसूरती से शूट हुआ था, स्पेशली जब वो बच्चा उनके पास बैठा होता है, वो देखते देखते सो जाता है और माँ ढूंढते हुए आती है, माँ को नज़र नहीं आता किधर है, क्योंकि सोफे में नीचे की तरफ होता है ना। और फिर वो कहते हैं कि ये इधर सो रहा है, और फिर जो सुहाय के एक्सप्रेशन जो वहाँ पे थे वो बड़े अच्छे थे, और वो आपको एक तसल्ली होती है कि ये लड़की अब बिल्कुल ठीक लोगों में पहुँच चुकी है, इसकी अपनी एक जर्नी थी, हस्बैंड कितना टॉक्सिक था। और फिर मुझे एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इस एपिसोड में, वो ये कि जब बच्चा उधर जाता है तो जो मोमिना का कैरेक्टर था, जो कि मुझे बड़ा नेगेटिव लग रहा था, लेकिन वो जो बच्चे को देख के जो फील करती है और वो जो कंसर्न होती है कि इसकी माँ से कैसे दूर किया जाए, तो ये अच्छी बात थी। कैरेक्टर सारे ग्रे हैं,
औलाद के बारे में आप मोहब्बत तो नहीं बाप या माँ के अंदर से निकाल सकते, वो तो इनबिल्ट है। वो देखो उसको इतनी जुनूनी बेटे के लिए मोहब्बत आई, वो फरियाल को कह रहा है तुमने आना है तो आओ ना हो। नहीं बट बेटे को लेके जा इज अ सेल्फिश ह्यूमन बीइंग। जो दिल चाहता है तो माँ को छोड़ देता है, जब दिल चाहता है बीवी को छोड़ देता है, जब दिल चाहता है दूसरी बीवी को छोड़ देता है, जब दिल चाहता है बच्चे को छोड़ देता है। ही इज अ वेरी भाई सेल्फिश फिर कैरेक्टर। ये बात डिसाइड होगी, अगर आपने बचपन में बच्चे ख्याल रखे तो फिर आपको आइंदा रखने का कोई हक नहीं नहीं है, because आपने give up कर दिया। ड्रामा बहुत अच्छा। You've given up the child, just move on. अपनी औलाद तो होती है, कैसे छोड़ सकते हैं? Because कभी अब अच्छा दूसरा, अगर इस बीवी से औलाद हो रही होती है ना तो ये मुड़ के नहीं देखता इस बच्चे को। मे बी So isn't that नहीं, ये तो selfish? कंफर्म है। हाँ। बात कर लेते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की, और मैया जी हमारे सामने बैठी हैं, मिनी के सामने बात कर रहे हैं। नादिया रेडी हो जाएं। I'll give 9 to both. कौन है डायरेक्टर है? वो वैसी है उनके साथ। अरे वो सान। अतिका जी 10 sorry. तो मेरी तरफ से 10 and 10 फॉर द राइटिंग एंड डायरेक्शन। अगर इतना ज़्यादा ये ड्रामा जो है हमें इस तरफ लेके गया है। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,002 हुए हैं, और दस्तक से सरवत नज़ीर साहिबा के हिस्से में आए हैं 4,693, 23% मतलब 2.3। Right. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,900, और दस्तक से मरीना खान के हिस्से में आए हैं 4,170, 20% मतलब 2 पॉइंट्स। मैया जी आप आई थिंक हाईएस्ट नंबर इस वक्त लेके जा रही हैं, नॉट द हाईएस्ट, लेकिन जब से हम दस्तक कर रहे हैं उसमें अब तक इस वक्त वोटिंग आपको मिली है। तो जी हम कर रहे हैं शमून अब्बासी और सुहाय अली आप लोगों को। तो I'll give Suhaya a 7 and Shamoon an 8. शमून के अच्छे एक्सप्रेशंस। जानते हैं अतीका जी आपसे। I'll give them both an 8. शानी ब्रिलियंट था, शानी की भी एक्टिंग को so रेट करना चाहिए, वो cute, सो गुड माशाल्लाह। कि वो जिस तरह देख रहा था कि आपका एक्चुअली दिल पसीज जाए, और जैसे लैला वास्ती भी देख के कहती है ना उसको भी लुक देती हैं कि वो आइडिया हो रहा था कि दोनों का दिल पिघल रहा है। लैला वास्ती को तो पहले से पिघला हुआ था, लेकिन जो स्पेशली शमून का था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो फॉर दैट आई डेफिनेटली गिव हिम 9। और अगर बात की जाए सुहाय की तो आई थिंक डेफिनेटली मस्ट से 10। तो ओके जी, अब ऑडियंस की बात कर ली जाए, उनको कितना पसंद आ रहा है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,700 हुए हैं, और दस्तक से सुहाय के हिस्से में आए हैं 3,997, 18% बनते हैं 1.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,600, और दस्तक से शमून अब्बासी के हिस्से में आए हैं 313, 2% बनते हैं 0.2 इनको मिले हैं, क्योंकि ये लीड में नहीं थे हमारे यहाँ, ऑडियंस ज़्यादा वोटिंग लीड एक्टर्स को करती है, बट शमून वाज सो गुड। रिजल्ट अनाउंस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। देखते हैं कौन सा ड्रामा बाजी लेके जाएगा। कल के एपिसोड में 3 ड्रामे किए थे, जिनमें शामिल था डायन, परवरिश और शेर। आज के एपिसोड में शामिल थे राजा रानी और दस्तक। मुकाबला सख्त है, नंबर अच्छे सबको मिले हैं सिवाय एक ड्रामे के। तो ये तो पता है कि आज 5वें नंबर पर कौन है, लेकिन पहले नंबर पर कौन है ये नहीं पता। पता है कुछ आइडिया 5वें नंबर पर कौन है? जी नहीं। वैसे शायद आई थिंक डाइन। चलें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग की कैटेगरी की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी फातिमा नंबर ड्रामा से डाइन से नादिया। आपका जवाब दुरुस्त हुआ, शुक्रिया। 19.9 यानी ऑलमोस्ट 20, यानी आगाज अच्छा है तो लगता है अंजाम हसीन ही होगा। 4th पोजीशन पे है सना जफर है जी 4th पोजीशन पे। राजा रानी से इनको मिले 23.2 अच्छे नंबर मिले हैं। मध्य मुकाबिल हैं सरवत नज़ीर, जंजबील आसिम और किरण सिद्दीकी। और आप ये देखें कि यहाँ पे सिर्फ खवातीन हैं, लेडीज ओनली। लेडीज ओनली चल रहा है यहाँ पे। 3rd पोजीशन पे हैं जी शेर से जंजबील आसिम शाह, इनको मिले 25.3। और सरवत नज़ीर और किरण सिद्दीकी आमने सामने हैं। दस्तक और परवरिश, दस्तक की सेकंड लास्ट एपिसोड, और परवरिश की तो भी चल रहा है परवरिश तो। 2nd पोजीशन पे हैं जी सरवत नज़ीर ड्रामा सीरियल दस्तक से इनको मिले हैं 31.3, तो विनर करार पाई हैं किरण सिद्दीकी। लेकिन बहुत अच्छे नंबर मिले हैं सरवत नज़ीर को,
बट 33.8 लेके किरण सिद्दीकी एक अच्छे मार्जिन से आगे हैं। वेरी वेल डन, वेरी वेल डिज़र्व। आपने जो ड्रामा बनाया है परवरिश किरण, वो वाकई देखने के काबिल है, और जिस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में इतनी इंपॉर्टेंट बातें आप कह जाती हैं वो भी बहुत कमाल की हैं। और दूसरी तरफ सरवत नज़ीर ने भी जो अपने ड्रामे में बहुत ही ज़बरदस्त बातें की हैं प्रीची हुए बगैर, वो भी बहुत कमाल की थी। अब बात कर लिया डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं ब्यूटी शॉट्स एक्सपर्ट सिराजुल हक डाइन से 17.2, ग्लैमर किंग, ग्लैमर किंग, Slow-mo, स्टार मेकर, slow-mo king. डायन मेकर, स्लोमो किंग 4th पोजीशन पे हैं शेर से एहसन तालिश, इनके हिस्से में आए हैं 24.9, एक बड़े मार्जिन से आगे हैं। बदे मुकाबला राजा रानी, दस्तक और परवरिश, मरीना खान, अमीन इकबाल और सैयद मीसम नकवी। 3rd पोजीशन पे हैं अमीन इकबाल, ड्रामा सीरियल राजा रानी से इनको मिले हैं 26.4। तो मध्य मुकाबला आ गई हैं मरीना खान और मीसम नकवी। मरीना खान तुम्हारे सामने यहाँ पर ही बैठी हैं, यहाँ भी हमारे मुकाबिल हैं और वहाँ भी मीसम के मुकाबिल हैं। तो जी 2nd पोजीशन पे हैं मरीना खान, ड्रामा सीरियल दस्तक से उनके हिस्से में है 31 पॉइंट्स। वेरी वेल डन। और विनर करार पाए हैं मीसम नकवी 33.5। मरीना जी, अगर आप परवरिश को कम नंबर देती तो आप भी विनर हो सकती थी। हाँ, हो सकते थे। इतना सा रह गया था बस, हाँ, इतना। बहुत करीब करीब था, लेकिन बहुत अच्छे नंबर मिले, वेरी वेल डिजर्व। और दस्तक की अगर आपने ये एपिसोड देखी वो भी देखिए, परवरिश तो चल ही कमाल कर रहा है। मेरी आवाज़ बिल्कुल ऑलमोस्ट जाने वाली है। इससे पहले कि जाए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि है फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। मुझे खुद नहीं लग रहा कि मेरी आवाज़ है ना? कोई बातें हम टेक ओवर कर लेंगे। 5th पोजीशन पे हैं जी महविश हयात, ड्रामा सीरियल डाइन से 20.7 इनको मिले हैं। Good start. गुड स्टार्ट। 4th पोजीशन पे हैं Audience poll was quite high ना इस पे। 4th पोजीशन पे हैं हिना आफरीदी, ड्रामा सीरियल राजा रानी से उनके हिस्से में आए हैं 24.8, अच्छे नंबर मिले हैं। अब मध्य मुकाबिल हैं आना आसिफ, सारा खान और सुहाय अली अब्रू। 3rd पोजीशन पे हैं सुहाय अली अब्रू, ड्रामा सीरियल दस्तक से, और इनके हिस्से में हैं 26.8। तो मध्य मुकाबिल हैं शेर की सारा खान और ऐना आसिफ परवरिश की। 2nd पोजीशन पे हैं सारा खान, ड्रामा सीरियल शेर से उनको मिले 27.7। तो ऐना आसिफ विनर करार पाई एक दफ़ा फिर 31.3 लेके, एक बहुत अच्छे मार्जिन से ऐना आसिफ आगे हैं। और जब से परवरिश ड्रामा स्टार्ट हुआ है, मेरे ख्याल है ऐना ही विनर करार पा रही हैं, हमारी मुसलसल जीत रही हैं और पूरी टीम ही जीत रही है। तो अब बात कर ली जाए मेल कैटेगरी की, और नॉमिनेशन हमारे सामने, देखते हैं वहाँ पर कौन बाजी लेके जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें इस हफ्ते बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, जिनमें दानिश तैमूर भी थे, फैसल कुरैशी भी थे, और समर जाफरी भी थे, और शमून अब्बासी भी थे। खैर, बात कर ली जाए 5th पोजीशन की, तो वहाँ पे एहसन खान है ड्रामा सी डाइन से 20.3 इनको मिले हैं। Good start. 4th पोजीशन पे हैं शमून अब्बासी, ड्रामा सीरियल दस्तक से, और इनके हिस्से में आए हैं 25.2। Not bad. दानिश तैमूर, फैसल कुरैशी और समर जाफरी जो है आमने सामने है। दानिश और फैसल दोनों असाइलम में थे, इलाज चल रहा था, लेकिन देखते हैं किसने ज़्यादा बिलीवेबल एक्टिंग की, वो पता चल जाएगा इसी से। 3rd पोजीशन पे है फैसल कुरैशी, ड्रामा सीरियल राजा रानी से इनके हिस्से में आए 30.8। बहुत ज़बरदस्त नंबर मिले हैं फैसल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 30 का मतलब आप ऑलरेडी विनर हैं, लेकिन बहुत ही सख्त कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है इस दफ़ा में मेल कैटेगरी में, और दानिश तैमूर और समर जाफरी आमने सामने। अतीका जी, क्या लग रहा है? हाय हाय, बड़ा मुश्किल है। आई थिंक शेर इज, आई डोंट नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नादिया, क्या लग रहा है? आई थिंक परवरिश, समर इज 2, शेर इज 1, दानिश इज number 1। I think Danish is taking because he it gets this more time. numbers, ना? ओके जी, I think Danish is taken. दोनों ही क्योंकि 30 पे फैसल आ चुके, 30.8 पे, exactly. 3rd पे ये बहुत रेयर होता third है and कि 30, 3 लोग जो yeah. हैं 30 से ऊपर हों एक ही कैटेगरी में।
तो बहुत इंटरेस्टिंग टाई लग रहा है आपको? हाँ? आपको टाई लग रहा आई है? डोंट नो। सेकंड पोजीशन पे हैं समर जाफरी ड्रामा सीरियल परवरिश से और इनके हिस्से में आए हैं 31.6 और विनर करार पाए हैं दानिश तैमूर ड्रामा सीरियल शेर से 31.8.2 से। ये वोटिंग ने जिताया है इनको, और क्योंकि हम तो सबको 10 दिए थे इनको, तीनों को top हाँ, का। वोटिंग की वजह से दानिश तैमूर जीते हैं और जजेस ने तो फुल मार्क्स दिए थे सबको ही। और वेरी वेल डन दानिश, वेरी वेल डिजर्व। कमाल की आपने एक्टिंग की थी, मज़ा आ गया। और जब से हम आपके ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं, आई थिंक अभी तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हमने आपकी अब देखी है और आपकी फैंस भी यही कह रहे होंगे क्योंकि कमाल आपने परफॉर्म किया। और समर जाफरी आप तो हैं ही अच्छे, और फैसल कुरैशी ने भी ज़बरदस्त काम किया। तो अब बात हो जाए ड्रामा ऑफ द वीक की, तो मुकाबला बहुत सख्त है क्योंकि कुछ कैटेगरी में परवरिश आ गया है, कुछ में शेर, कुछ में दस्तक। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। तो बात करते हैं ड्रामा ऑफ द वीक की। फिफ्थ पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल डायन, 78.1 ओवरऑल नंबर्स में काफ़ी बेहतरी आई है डाइन के पहले के मुकाबले में। एटलीस्ट 78.1 पे ये लोग स्टैंड कर रहे हैं। फोर्थ पोजीशन पे हैं राजा रानी, 105.2। What a jump! जंप। यानी कि हमारा जो भी ड्रामा 100 से ऊपर होता है इसका मतलब है कि इट्स अ गुड ड्रामा। और राजा रानी 105.2 स्कोर करने में कामयाब रहा है। थर्ड पोजीशन पे है जी Just it. ड्रामा सीरियल शेर, Oh, wow! 109.7 शेर के हिस्से में आए हैं। और दस्तक ने इस हफ्ते टफ टाइम दिया शेर को और शेर से आगे निकल गया, लेकिन देखते हैं कि परवरिश बाजी लेके जाता है या दस्तक। Perfect. सेकंड पोजीशन पे है जी दस्तक और इसके हिस्से में आए हैं 114.3। जब से ड्रामा स्टार्ट हुआ आई थिंक ये अब तक इसके हाईएस्ट नंबर हैं, लेकिन विनर करार पाया है परवरिश 129.7। Almost 130. Well deserved. वेरी वेल डिजर्व और बहुत ही ज़बरदस्त परवरिश आपकी परफॉर्मेंस जा रही है थ्रू आउट जब से आपका ये वाला ड्रामा हम देखना शुरू किया। और शुक्र है कि कुछ अच्छे ड्रामे अभी चल रहे हैं। अगर परवरिश, दस्तक और एक दो ड्रामे ना होते तो हम कहते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, लेकिन ये है। और आगे बहुत अच्छे ड्रामे आने वाले हैं। और कोई आप ड्रामा देखना चाहते हैं हमें भी उसके हवाले ज़रूर आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पे हमारे पेज को फॉलो कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और जो भी आप वीडियो चीज़ें देखते हैं उनको शेयर भी करें ताकि ज़्यादातर लोग देख सकें कि आप किन एक्टर्स को पसंद कर रहे हैं, ताकि वोटिंग ज़्यादा हो सके और आपके जो फेवरेट एक्टर्स हैं वो ज़्यादा बाजी लेके जा सकें। क्योंकि जजेस को अच्छे नंबर दे रहे हैं, आप बाकी सारा काम आपकी तरफ से होना होता है, तो आपके वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और अपनी जाती विवाद के साथ मैं मुकरम कलीम हो गया, इजाज़त हो गया। दीजिए, लेकिन देख लेना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।